स्काई इन योर हार्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा जब विलेज चीफ पिग को मार रहा होता है तो प्रिंस बेहोश हो जाता है। फा उसे उसके घर पे ले जाता है और उसका ध्यान रखता है। यह एपिसोड स्टार्ट होता है फा मे की वेडिंग पे होता है। वो उसे पूछता है, तुम्हें याद है वो दिन जब हमारा ब्रेकअप हुआ था? फा ये सब सोच रहा होता है और प्रिंस फा के क्लिनिक में आता है। प्रिंस कहता है विलेज चीफ के सन को हमें वेलकम करना है तो चलो। फा कहता है मैं तो भूल गया था, तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। प्रिंस कहता है तुम्हें आना पड़ेगा, वो बच्चों के लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है, मुझे मदद की ज़रूरत होगी। प्रिंस फा को लेके जाता है। वो लोग विलेज चीफ के सन का वेट कर रहे होते हैं और जेजे पूछता है ये कौन है, कोई पॉलिटिशियन है, इसको ऐसी हॉस्पिटैलिटी क्यों मिलती है? मैसा कहता है धीरे, तुम बहुत ज़ोर से कंप्लेन कर रहे हो, कोई विलेज चीफ को बता देगा। तभी कार आती है, ड्राइवर बाहर निकलता है और एक अम्ब्रेला निकालता है और विलेज चीफ का सन कार से बाहर आता है। आओ बच्चों को स्नैक्स देता है और उनके साथ फोटो खिंचवाता है। मैसा कंप्लेन करता है एक पिक्चर भी ले रहा है और इतने खराब स्नैक्स लेके आया है। आओ फ्लावर्स लेके प्रिंस को देने जाता है। वो कहता है ये बच्चों के लिए थे पर ये फ्लावर्स आपके लिए हैं टीचर प्रिंस, उनका इतना अच्छा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। प्रिंस वो फ्लावर्स एक्सेप्ट करता है और आओ पूछता है ये तीन कौन है? प्रिंस कहता है वो वॉलंटियर्स हैं। वो फा और उसके फ्रेंड्स को कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी फ्लावर्स लाता। एक्चुअली क्यों ना हम एक फ़ोटो ले ले साथ में, वो मेरी गिफ्ट होगी। आओ टीचर प्रिंस को लेके जाता है बच्चों को खाना देने। फा पूछता है ये आओ कौन है? वो टीचर प्रिंस से क्लोज लगता है। विया कहता है वो बॉयफ्रेंड्स है। फा शॉक होके पूछता है क्या? वा कहता है वो हमेशा साथ में ही होते हैं तो बॉयफ्रेंड्स ही होंगे ना। टीचर प्रिंस और आओ और बच्चे फोटोज खिंचवाते हैं। फा फोन पे दाव से कंप्लेन कर रहा होता है आओ के बारे में। वो कहता है वो तो कितना शो ऑफ है। दाव पूछता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो? फा कहता है नॉनसेंस, वैसे भी तुम कहाँ पे हो? दाव कहता है मैं घर पे हूँ ऑफ कोर्स। उतने में क्लून शावर करके आता है। फाफ पूछता है वो कौन है? क्लैप क्लून है ना। दाव नर्वस हो जाता है और कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जाना होगा, बाय। और वो फोन रख देता है। क्लून दाव को कहता है तुम शावर में नहीं थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दाव पूछता है क्या तुमने सच में शावर लिया? क्लून कहता है हाँ, क्यों? दाव कहता है तुम अभी भी स्मेल कर रहे हो। क्लून दाव को स्मेल करके कहता है तुमने तो शावर भी नहीं लिया और तुम अच्छे स्मेल करते हो। दाव कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। क्लून कहता है अगर मैं इतना स्टिंकी हूँ तो क्यों ना तुम मुझे शावर दो। फा सोच रहा होता है बच्चे आजकल इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। उतने में प्रिंस आता है। फा कहता है तुम तो बड़े लेट आए, मैं समझता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। तो प्रिंस पूछता है कौन सा बॉयफ्रेंड? फा कहता है मुझे बच्चों ने बताया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे आदमी पसंद है। प्रिंस कहता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आओ मेरा पुराना दोस्त है और वो यहाँ पे वॉलंटियर करने वालों का बहुत ध्यान भी रखता है। फा कहता है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखता है, उसने तो मेरे और मेरे फ्रेंड्स की तरफ देखा भी नहीं। प्रिंस कहता है वो अभी वापस आया, उसको बहुत सारा काम करना है। फा कहता है अच्छा तो तुम उसे डिफेंड कर रहे हो और उसको तुम फी क्यों बुलाते हो? मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ पर तुम फी मुझे नहीं बुलाते। प्रिंस कहता है फी मैं उनको ही बुलाता हूँ जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम्हें वो एड्रेस चाहिए तो बिहेव करो। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है टीचर प्रिंस, डॉक्टर फा मेरा सन बीमार है, उसको स्टमक एक हो रहा है, क्या मेरी मदद कर सकते हो आप? तो वो दोनों जाते हैं। फा कहता है मैंने उसे डाइजेस्टिव टैबलेट्स दे दी है, वो ठीक हो जाएगा, शायद कुछ ज्यादा ही स्नैक्स खाने की वजह से हो रहा है। लड़का कहता है पर मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। फा कहता है तुम ठीक हो जाओगे, क्यों ना मैं तुम्हें एक मैजिकल ट्रीटमेंट दूं। फा उसके स्टमक पे हाथ रखता है और कहता है आब्रा कडाब्रा, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा पेन बटरफ्लाइज में टर्न हो जाए और उड़ जाए। और लड़का कहता है वाह डॉक्टर फा तो रियली में मैजिक है। फा कहता है किसी को बताना मत, ये मेरा सीक्रेट है। उसकी मॉम उन्हें थैंक यू कहती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लाऊं। प्रिंस उनकी मदद करने उनके साथ जाता है। वो लड़का फा को स्नैक्स ऑफर करता है और कहता है आओ हमारे लिए बहुत सारे लाया है। फा कहता है नहीं थैंक यू। वो लड़का कहता है जब से टीचर प्रिंस आए हैं आओ हमेशा बहुत सारे स्नैक्स लाता है, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बहुत लंबे टाइम तक साथ में रहे ताकि हमें बहुत सारे स्नैक्स मिलते रहे।
फा कहता है, विया क्या होगा अगर मैं कहूँ कि टीचर प्रिंस आपको डेट नहीं कर रहा है? विया पूछता है, क्या? तो वो किसे डेट कर रहे हैं? फा कहता है, जानना है? फिर वो विया के कान में विस्पर करता है। विया स्कूल में आके सबको कहता है, टीचर प्रिंस तो मैसा को डेट कर रहे हैं, किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है। और दोपहर तक ये पूरे विलेज में स्प्रेड हो जाता है। फा एक आंटी का चेकअप कर रहा होता है। युवान वहाँ पे आती है और पूछती है, ये सच है डॉक्टर फा? फा को पता नहीं होता। वो पूछता है, क्या है युवान? युवान कहती है, ऐसा मत करो, मुझे सब पता है, तुम कितने अनफेथफुल हो, मैंने तो तुम्हें अपना हार्ट दिया था। प्रिंस क्लास में होता है। आओ आके उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे हार्ट से? प्रिंस कहता है, मैंने क्या किया? आओ कहता है, मैं थोड़े टाइम के लिए गया था, मुझे तुम पे भरोसा था और तुम वो सिटी बॉय के साथ चले गए। अभी मैं कितना दुखी हूँ, तुम मुझसे बात मत करो। प्रिंस बहुत ही कंफ्यूज होता है। स्कूल खत्म होती है, सारे स्टूडेंट्स घर जा रहे होते हैं। उतने में फा आता है। फा उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिंस पूछता है, किसके बारे में? फा कहता है, विलेजर्स कब से मुझे गालियाँ दे रहे हैं। प्रिंस पूछता है, सच में? मुझे भी। फा कहता है, तुम्हें भी? क्या हो रहा है? एक लड़की आती है और कहती है, अरे देखो ये तो स्वीट कपल यहाँ पे है। प्रिंस पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है सोमपोर? सोमपोर कहती है, विलेजर्स ने कहा कि डॉक्टर फा और टीचर प्रिंस डेट कर रहे हैं। प्रिंस कहता है, वो सच नहीं है। विया कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ, टीचर प्रिंस हमेशा डॉक्टर फा की मदद करते हैं। प्रिंस कहता है, क्योंकि विलेज चीफ ने मुझे करने को कहा था। सोमपोर पूछती है, तुम डॉक्टर फा को फी नहीं बुलाते हो? प्रिंस कहता है, क्योंकि डॉक्टर फा स्पेशल है। मेरा मतलब है स्पेशली अनोइंग है, स्पेशली स्पॉइल्ड है और स्पेशली कंप्लेन करता है, इसीलिए मैं उसे ऐसे एड्रेस करता हूँ। विया पूछता है, तो तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर फा एक अच्छा आदमी नहीं है? प्रिंस कहता है, सही बात है, वो बहुत ही खराब आदमी है। फा कहता है, अरे रुको, तुम बच्चों को ऐसा क्यों कह रहे हो? विया और सोमपोर बाय बोल के चले जाते हैं। प्रिंस फा को टीज करता है, बहुत ही खराब आदमी है। विलेज चीफ के घर पे युआन कंप्लेन कर रही होती है कि डॉक्टर फा प्रिंस को डेट कर रहा है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे मैंने शादी अरेंज कर दी है। जेजे और मैसा ड्रिंक कर रहे होते हैं। उतने में फा आता है। जेजे उसे ड्रिंक ऑफर करता है, फा नहीं लेता है। कल मुझे बच्चों के मेडिकल चेकअप्स हैं। जेजे उसे कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे फ्रेंड क्वाफा हो? मुझे मेरा फ्रेंड वापस करो। क्वाफा कहता है, मुझे तो सिर्फ वो टीचर के साथ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उसकी कंप्लेन सुन के मैं थक गया हूँ। मैसा उसे पूछता है, फा तुम सच में टीचर प्रिंस को डेट कर रहे हो? फा पूछता है, क्या बात कर रहे हो तुम? मैसा कहता है, लोग गॉसिप कर रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि तुम दोनों अप्रैल में शादी करने वाले हो। फा कहता है, ये बकवास है, मुझे आओ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने रूमर स्टार्ट किया कि तुम और टीचर प्रिंस बॉयफ्रेंड्स हो। ये फेक न्यूज में मैं कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पता। जे कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। फा कहता है, अरे मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैं तो अपने फ्रेंड की मदद करना चाहता था। मैसा कहता है, तब ठीक है। फिर फा पूछता है, मैसा अगर टीचर प्रिंस और मैं सच में बॉयफ्रेंड होते तो क्या तुम्हें गुस्सा आएगा? मैसा कहता है, पीट डालूंगा। फा पूछता है, तुम मुझे पीटोगे? मैसा कहता है, मैं जेजे को पीटूंगा। जेजे उसे गाली देता है। मैसा कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ओके होऊंगा, एटलीस्ट वो तुम हो और आओ नहीं है। जेजे कहता है, सच में वो आओ कितना ब्रैग करता है, चलो ड्रिंक करते हैं। फा कहता है, अरे नहीं, मैंने तुम्हें कहा कि मैं ड्रिंक नहीं कर रहा, तुम मुझे फंसाने का ट्राई मत करो, शायद अगली बार हम ड्रिंक करेंगे। फिर फा गुड बाय कह के चला जाता है। वो घर पे आता है और देखता है कि युआन उसके घर पे सो रही है। उसे पहले तो लगता है कि वो गलत जगह पे आ गया है, तो वो सॉरी कह के बाहर जाता है। फिर वो देखता है कि अरे ये तो मेरा ही घर है। वो युआन को जगाता है, पर युआन जागती नहीं है। उतने में टीचर प्रिंस आता है। युआन फा और प्रिंस को एक्सप्लेन करती है कि उसका मैरिज अरेंज कर दिया है, वो दूसरे विलेज के चीफ के लड़के के साथ है। प्रिंस पूछता है, तुम्हें वो क्यों नहीं है अच्छा लगता, क्या वो गलत आदमी है? युआन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे जानती थी जब हम बच्चे थे। मुझे याद है वो बहुत गुड लुकिंग नहीं था और वो बहुत भुक्कड़ था। मुझे वैसे तो लोग अपने लुक्स के लिए अच्छे नहीं लगते, मुझे वो पर्सनालिटीज से अच्छे लगते हैं, हॉट और मैस्कुलिन पर्सनालिटीज हो, जैसे कि डॉक्टर क्वाफा। फा कहता है, मुझे तुम्हारे डैड को बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो।
युवा कहती है नहीं ऐसा मत करो, मुझे शादी नहीं करनी है। फा कहता है पर यहाँ पे हम अकेले साथ में नहीं सोच सकते, प्रॉब्लम्स होगी। प्रिंस कहता है कम ऑन उसे रहने दो। फा कहता है मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उसके साथ अकेला नहीं रह सकता। प्रिंस कहता है मैंने कब कहा कि तुम अकेले रहने वाले हो। वो तीनों सोने की तैयारी करते हैं। युवान फा को कहती है मुझे रहने देने के लिए थैंक यू। फा कहता है आज के लिए ही है, हम ये कल डिस्कस करेंगे। प्रिंस उसे पूछता है याया मुझे एक क्वेश्चन है, तुम वो लड़के को पहले मिल क्यों नहीं लेती? शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद तुम्हें वो अच्छा लगने लगे। याया कहती है प्रिंस लव टाइम के बारे में नहीं होता, जब तुम्हारी आंखें मिलती है तभी तुम्हें वो फील होता है। वो फा के साथ फ्लर्ट करती है। प्रिंस उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है मैं बीच में सोऊंगा ताकि कुछ हो ना जाए। वो तीनों सोने जाते हैं। रात में फाद जागता है, वो टर्न होता है और प्रिंस को देखता है और स्माइल करता है और युवा ने जो कहा उसके बारे में सोचता है कि लव टाइम के बारे में नहीं होता, तुम्हें वो पता चलता है जब तुम्हारी आंखें मिलती हैं। प्रिंस हिलता है और फा दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। प्रिंस की आंखें खुलती हैं और वो फा को देखता है और स्माइल करता है। विलेज चीफ उसके घर पे आओ के साथ बात कर रहा होता है। वो युवा की बात कर रहे होते हैं। उतने में फा और प्रिंस आते हैं। विलेज चीफ पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? फा कहता है मैंने सुना कि याया भाग गई। विलेज चीफ कहता है हाँ, उसकी शादी करवानी है तो वो अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मुझे नहीं पता कि उसे किस बात का डर है, वो दूल्हे को बचपन से जानती है। प्रिंस कहता है शायद ये कुछ जल्दी हो रहा हो और वो उसके लिए प्रिपेयर ना हो। मुझे लगता है उन्हें एक दूसरे से मिलना होगा पहले और उसके बाद वो शादी कर पाएंगे। विलेज चीफ कहता है ऐसा हम नहीं कर सकते टीचर प्रिंस, अगर कोई आदमी और औरत मिलते हैं और वो शादी नहीं करते तो वो हमारे बिलीव्स के हिसाब से गलत होगा क्योंकि ये ट्रेडिशन है। फा पूछता है ट्रेडिशन? विलेज चीफ कहता है हाँ, जेनरेशन से हमारा और उनका विलेज शादी से मिला है। याया की मॉम वही विलेज से है। फा प्रिंस को कहता है ये तो रीजनेबल लगता है। प्रिंस कहता है पुराने दिन चले गए हैं, शादी प्यार पे बिल्ड होनी चाहिए ताकि तुम एक लॉन्ग और हैप्पी मैरिड लाइफ लिव कर सको। आओ क्लैप करता है और कहता है कि मैं हर एक वर्ड से अग्री करता हूँ। प्रिंस याया को कहता है तुम अंदर वेट करो, हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। फा प्रिंस को साइड में लेके कहता है तुमने उसे झूठ क्यों बोला? प्रिंस कहता है मैं और क्या कर सकता हूँ, उसे घर भेज दूँ? फा कहता है हाँ, हर जगह की उसकी अपनी ओन ट्रेडिशंस होती हैं, अगर कुछ होता है तो क्या तुम याया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? जो भी हो, मैं कल विलेज चीफ को कह दूंगा कि वो कहाँ है ताकि वो उसे लेने आ सके। अगले दिन प्रिंस जागता है और देखता है कि याया वहाँ पे नहीं है। वो फा को उठाता है। फा कहता है तुम याया को यहाँ ढूंढो, मैं उसके घर पे ढूंढने जाता हूँ। और फा विलेज चीफ के घर पे जाता है। वहाँ पे आओ आके कहता है कि याया तो विलेज से भाग गई है। आओ विलेज चीफ और फा याया को ढूंढने जाते हैं। वो लोग जंगलों में होते हैं और तब फा को याया दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। आओ और विलेज चीफ भी उसके पीछे जाते हैं, पर जो विलेज चीफ होते हैं वो गिर जाते हैं और वो एंकल को मोड़ देते हैं। आओ उन्हें घर ले जाता है। फा याया के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो दोनों गिरते हैं, पर वो याया नहीं होती, वो प्रिंस होता है। प्रिंस उसे कहता है खड़े हो जाओ, तुम बहुत हैवी हो। फा पूछता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरों के बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो। प्रिंस उसे बताता है कि उसे याया कैसे मिली थी। याया कहती है मुझे ऐसे किसी से शादी नहीं करनी जिसको मैं लव नहीं करती, और तुम लोग मुझे घर भेजने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं जाना। प्रिंस कहता है आई एम सॉरी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। याया कहती है तुम ही हो जो मुझे अंडरस्टैंड करते हो, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? प्रिंस फा को कहता है मुझे उस पर दया आई, अगर तुम होते उसकी जगह तो क्या करते? किसी ऐसे से शादी करना जिसको तुम लव ही नहीं करते। फा कहता है ये लव का चक्कर छोड़ो, लव 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 लव, मैं तो बिलीव भी नहीं करता लव में। बहुत सारे कपल्स डिक्लेयर करते हैं कि वो एक दूसरे को लव करते हैं और उसके बाद वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। प्रिंस कहता है हर कोई ऐसा नहीं होता। फा कहता है शायद हर कोई ऐसा नहीं होता, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक दूसरे को लव करते हैं उनको हैप्पी एंडिंग मिले। भूल जाओ, तुम अभी भी यंग हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। प्रिंस कहता है मैं समझ सकता हूँ। उतने में बादल मंडराते हैं। फा कहता है चलो बारिश होने से पहले चलो हम विलेज में वापस चले जाते हैं। फा प्रिंस को कहता है तुम मुझे बताओगे नहीं कि कहाँ पे जाना है? प्रिंस कहता है वेल मैं तुमसे भाग रहा था और
मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पे हैं। वो लोग 3 बार एक ही जगह का चक्कर काटते हैं और वो लोग आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं। प्रिंस कहता है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे 3 बार गोल गोल घूमे हैं। फा कहता है मेरी वजह से? तुम यहाँ पे हमें लेके आए थे। प्रिंस कहता है किसने सोचा होगा कि तुम मेरा इतना सारा पीछा करोगे? मुझे तो सिर्फ या को थोड़ा टाइम देना था ताकि वो अंकल की कार में बैठ के जा सके, और हम यहाँ पे अब जंगल में फंसे हुए हैं। फा जमीन पे किसी चीज को पॉइंट करता है और प्रिंस डर जाता है। फा हंसता है और कहता है कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हें बात करने से रोकना था। प्रिंस उससे पूछता है क्या तुमसे किसी यंग आदमी ने तुम्हें कभी किक किया है? फा कहता है अरे चलो। प्रिंस फिर से डर जाता है। फा कहता है ये बार मैं नहीं था, वो शायद हवा ही होगी। वो देखता है कि वो कैसे फा का हाथ पकड़ के खड़ा है और वो दूर हो जाता है। चलो चलते हैं। वो लोग चल रहे होते हैं और उन्हें बच्चे दिखते हैं। वो लोग पूछते हैं बच्चों तुम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं फॉरेस्ट, ये तो स्कूल के पीछे की जगह है। फिर फा पूछता है तुम लोग फ्लावर्स क्यों इकट्ठा कर रहे हो? विया कहता है ये यिया के वेडिंग सेरेमनी के लिए है, उसने शादी करने की हाँ कर दी। प्रिंस और फा याया को मिलने जाते हैं। प्रिंस पूछता है क्या तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिली? याया कहती है हाँ मैं मिली, वो विलेज में विजिट पे आया था और हम एक्सीडेंटली मिल गए। फा पूछता है तो तुमने उससे शादी करने का अग्री क्यों किया? याया कहती है जब हमने बात की तो मुझे तुरंत ही पता चल गया था कि वो अच्छा आदमी है। प्रिंस पूछता है कैसे? याया कहती है उसकी पर्सनैलिटी हैंडसम और मैस्कुलिन है, मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे प्यार हो गया। फा कहता है ये चीज़ें पर्सनालिटी जैसे साउंड नहीं करती, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस याया। याया कहती है पर अब डॉक्टर क्वाफा फ्री है तो तुम टीचर प्रिंस को डेट कर सकते हो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंस कहता है क्या तुमने डेट की बात की याया? याया कहती है कि रूमर चल रहा है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। प्रिंस कहता है नहीं ये बकवास है। याया कहती है मैंने ऐसा भी सुना कि तुम दोनों अप्रैल में शादी करने वाले हो। प्रिंस कहता है ये बकवास है। वो फिर फा को कहता है अरे मेरी मदद करो। फा कहता है जस्ट चिल, उनको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं है। क्यों, क्या तुम चाहते हो कि वैसा हो? और सच कहूँ तो तुम सारोंग में बहुत क्यूट लगते हो। प्रिंस सारोंग निकाल देता है और याया को दे देता है। याया की शादी होती है। फा बहुत ड्रिंक कर लेता है। प्रिंस फा को उसके घर पे ले जाता है। फा पूछता है कि जेजे और मैसा कहाँ गए। प्रिंस कहता है कि वो लोग घर चले गए। फा कहता है ऐसे ही वो लाइट वेट्स। प्रिंस कहता है तुम किसी और को कुछ कहने से पहले अपनी तरफ देखो। फा कहता है मुझ में क्या गलती है, मैं अभी भी कूल हूँ। फिर वो वॉमिट करता है। प्रिंस उसे अपने घर पे ले जाता है। फा जागता है और पूछता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। प्रिंस उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने वॉमिट की थी और उसका बेड खराब हो गया था, तो प्रिंस उसे यहाँ पे ले आया। अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके फ्रेंड्स के साथ जा सकता है। फा कहता है नहीं मैं तो बहुत लेजी हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना। प्रिंस फा को पानी देता है। फा खड़ा होकर पानी पीता है। प्रिंस पूछता है तुमने इतना सारा ड्रिंक क्यों किया, क्या तुम याया को पसंद करते हो या कुछ? फा कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने एक्स की याद आ गई। प्रिंस कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स ने उसके बारे में मुझे कहा था कि तुम उसकी शादी पे भी गए थे। फा कहता है मैं गधा हूँ नहीं। प्रिंस कहता है नहीं। फा उसे कहता है मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गया था, मैंने स्माइल किया और उसे एक गुड लाइफ भी विश की, पर मैं उससे ओवर नहीं हो सका। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जब फा मे को पूछता है कि तुम्हें याद है वो दिन जब हमने ब्रेकअप किया था? मे कहती है हाँ। फा कहता है तुमने मुझे पूछा था क्या मुझे तुम्हारी अभी भी ज़रूरत है? अगर मैं कहूँ कि है। मे कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है फा, तुम्हें सिर्फ मुझे लूज नहीं करना है। फा कहता है क्या मैं एक सवाल पूछूं, तुम इससे शादी क्यों कर रही हो? जब हम स्कूल में थे वो तुम्हारे लिए एक बोझ था, वो कभी भी अपना काम नहीं करता था, तुम्हें हमेशा उसकी मदद करनी पड़ती थी, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कैसे है? मे कहती है तुम सही हो, वो तुम्हारे जितना गुड लुकिंग नहीं है, तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं है, और तुम्हारे जितना रिच भी नहीं है। फा पूछता है तो क्यों? मे कहती है क्योंकि वो मेरे बिना जी नहीं सकता, पर तुम रह सकते हो। फा प्रिंस को कहता है वो आंसर सुनने के बाद मुझे यहाँ पे भेज दिया अपनी गलतियों को रिपेंट करने के लिए। स्मार्ट होना क्या गलत है? क्या ये गलत है कि मैं एक लाइफ बिल्ड करना चाहता था तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था?
क्या ये गलत है कि मैं अपने आप को लव नहीं करता क्योंकि मैंने अपना सारा लव उसे दे दिया। प्रिंस फा को हग करता है। फा उसके शोल्डर पे रोता है। प्रिंस फा की चेस्ट पे हाथ रख के कहता है, यू विल गेट बेटर। मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा पेन बटरफ्लाइज में टर्न होके उड़ जाए। फा प्रिंस का हाथ पकड़ता है और वो उसे किस करता है और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, वो जो लाइन थी कि आई विश योर पेन टर्न्स इनटू बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज अवे, कितनी ब्यूटीफुल है। ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था। उन्होंने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशंस बहुत अच्छे से सेटअप किए हैं। अगले एपिसोड में फा वापस घर जाता है और ऐसा लगता है कि प्रिंस को कुछ बीमारी है और ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। आप ये वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप ये एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।